भरत जी महाराज अपने राजसी वैभव को त्याग करके गंडकी के तट पर आ गए, पुनः आश्रम में आ गए, उस हरिहर क्षेत्र में आ गए, हरि का ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। आज क्या हुआ, वो गंडकी के तट पर बैठे हुए संध्या वंदन कर रहे थे। तभी एक हिरणी जो गर्भावस्था से थी, प्यासी थी, जल पीने के लिए गंडकी की धारा के तट पर जब आई, जल पीने लगी, प्यास बुझाने लगी, एकाएक उसको सिंह के, शेर के दहाड़ने की आवाज सुनी। जो ही उसने वो आवाज सुनी, डर गई, भयभीत हो गई कि आसपास कहीं शेर है, वो आए मुझे मार डाले, मेरा भक्षण कर ले, खा ले मुझे, मैं भागूंगा। ज्यों ही उस हिरणी ने चौकड़ी भरी, चौकड़ी भरना कैसे भागते हैं हिरण, छलांग लगाते हैं। तो जो ही चौकड़ी भरी, छलांग लगाई, उसका पांव फिसल गया, उसका पांव फिसल गया और पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था। वो बेचारी हिरणी उस पत्थर पर जाकर के गिर गई। जो ही उस पत्थर पर गिरी, उसका गर्भ स्खलित हो गया और गंडकी की धारा में बहने लगा। उस हिरणी ने बच्चे को जन्म देते ही प्राण त्याग दिए। भरत जी महाराज ये सब दृश्य देख रहे थे। भरत जी ने देखा कि ये बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया, अपने परिवार से बिछड़ गया, अपने समूह से भी बिछड़ गया। क्योंकि जंगल में पशु झुंड बनाकर इकट्ठे रहते हैं, घूमते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि एक रहेंगे ना, मिलके रहेंगे तो दूसरा कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। अब भरत जी महाराज ये सब देख रहे थे, दया आ गई, उन्होंने उस मृग शावक को बहती हुई गंडकी की धारा में से उसको पकड़ लिया, बचा लिया, अपने आश्रम में ले आए। अब उसकी देखभाल करते, जहां जाते उसको साथ ले जाते, छोड़ते नहीं थे, इस भय से कि कोई बड़ा जीव आकर के इसको मार डाले। जब संध्या वंदन करने बैठते, यही मृग श्यावक कभी उनके आसन को खींचता, कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाता। इन शरारतों से भरत जी महाराज मोहित होते चले गए। कहां तो राजसी वैभव छोड़ा, सुखों को छोड़ा, इसलिए कि मैं हरि का ध्यान करूंगा, भजन करूंगा, और यहां भी मृग के, हिरण के बच्चे के मोह में आ गए और इससे नित्य नैमित्तिक कर्म जो था, जो रोज की पूजा पाठ थी, वो सब छूटती चली गई।